दे दिया और हरियाणा की विधानसभा में कह दिया कि हरियाणा का किसान लड़ेगा, किसान आंदोलन मजबूत होगा। भाई खट्टर साहब मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि गांव-गांव में 50 लोग खड़े कर दो और किसान आंदोलन वालों के खिलाफ लाठी चलाओ। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब, चाहे आप 5000 लोग खड़े कर दो, किसान आंदोलन वाले ताकतवर हैं, मजबूत हैं। इतना खेत में काम का टाइम है, वाहेगुरु जी के खालसा सरदार जी बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं गांव-गांव में और इन बेईमानों को उखाड़ देंगे। मैं आपको सांझ के वक्त भरवा रहा हूं, इस चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन के लोगों की जबान जब्त नहीं हुई तो फिर आपकी और हमारी कमजोरी रह जाएगी। देश का किसान आपकी तरफ देख रहा। मेरे पूरे इलाके में प्रशासन गांव के संग कैंप चल रहे, मैं कैंप में जाता काम करवाता तो लोग अगली बार मुझे और ज्यादा वोट देते। मैं उस वोट से कीमती समझता हूं कि बाई इलेक्शन में बीजेपी की हार हो उसको धूल चटाएं, मैं वोट से ज्यादा कीमती समझता हूं। तब आपको देखा है, छोटी बात नहीं। जो जमीन हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष के बल पर ली, हमने राजाओं को भगाया, हमारे बुजुर्गों ने लंबी लड़ाइयां लड़ करके ब्रिटानिया हुकूमत को भगाया। जमीनों के हमारे नेताओं के बल पर, हमारी सरकारों के बल पर हमें जमीनों के खातेदारी हक मिले। आज इनके कानूनों से जमीन चली जाएगी हमारे हाथ से, मंडियां वीरान हो जाएंगी और आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम न सिर्फ किसान को बल्कि हमारे उस कमेरे आदमी को खा जाएगा। अभी बहन बेटियां फटफटी पर, गाड़ियों पर, ऊंट गाड़े पर, ट्रैक्टर और ट्रालियों पर चढ़ करके आएगी खेतों से, उनको घर घर जाकर के बात बताओ। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम उनकी खुशहाली छीन लेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कालाबाजारी बढ़ जाएगी। अरे ये झूठ बोल रहे हैं मोदी जी और मोदी जी के लोग कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अरे 2022 के सिर्फ 2 महीने बचे, लेकिन किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी। भाइयों, आमदनी अगर दुगनी और आय किसी की बढ़ी है तो अदानी और अंबानी की बढ़ी है। जिस अंबानी को 2013 में सिर्फ 5000 करोड़ रुपए लोन नहीं मिल रहा था, आज वो अदानी एशिया महाद्वीप का 2 नंबर का धनवान आदमी हो गया। इस बेईमान के 2 बेटे हैं, एक अदानी है, एक अंबानी है। ये झूठा ढोंग कर रहा है कि मेरे औलाद नहीं है, इसके 2 औलादे हैं। जो हमारी रेल पी गई, जो हमारी तेल पी गई, जो हमारा कोयला खा गए, जो हमारी बिजली को खाना चाहते हैं, जो हमारी जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं, और मोदी जी उनके दलाल बन करके काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन के काम नहीं कर रहे। भाई मैं आप सब साथियों से बात करने के लिए आया, इस चुनाव को हटके में मत ले लेना। ये कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक पोलिंग होगी। मैंने सुना है चौधरी साहब के वर्कर बहुत मजबूत और पोलिंग चाहे वो सारी रात करवा लें तो भी खट्टर जी को तेल पिला देंगे, पर फिर भी दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। जब तक एक एक वोट पोल न हो जाए और ढोल शील न हो जाए और 2 तारीख को गिनती होकर के उनको हराने दो, तब तक ये मत मानना कि वो काम पूरा हो गया। उनको तब मानिए जब आपके हाथ में दोबारा हरियाणा की विधानसभा में लड़ने के लिए अभय सिंह जी को प्रमाण पत्र हाथ में मिल जाए, तब जीत मानिए। उससे पहले जीत मान के नहीं बैठेगा। साथियों, लड़ाई सिर्फ इलाहाबाद के चुनाव की, इनेलो की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और सिर्फ अभय सिंह की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 4500 विधायक और विधान परिषद के मेंबर हैं। किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, एक बंदे ने इस्तीफा दिया। आज उसको ये जनादेश के साथ वापस विधानसभा में भेजना कि नहीं, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं है, वापस विधानसभा में जाओ और खट्टर की सरकार जो भी काले कानूनों के समर्थन में और कानून लेकर के आए उखाड़ के फेंक दो। ये जनादेश इलाहाबाद की जनता देकर के, क्योंकि काले कानूनों की आड़ में कई कानून और लेकर के आए जिससे आपकी धान नहीं खरीदी जाएगी, जिससे आपका नरमा नहीं खरीदा जाएगा। ये मंडियों को बहुत तेजी से खत्म करने के फिराक में, इसलिए रोज विधायक चाहिएगा आपको। बाजरा खत्म कर, बाजरा नहीं, बाजरी कट्ठा खरीदनी आना है जी। ये बात करो के मैं तो गुणों बुखार बोलना पोता हूँ नहीं, समझो चौधरी साहब बैठे है भी बोल देगा। 100 की सरकार के चक्रा में ढाई बाजरी की हुई है,
जमीन को खरीदता है ये बात करो। ए मजदूर के कान में फूक मारने लाग रहे हैं कि तने तो मजदूरी हो फलाने नहीं जानो कंपनी के बन गई तेरे हाथ खेत में मजदूरी है बतानो है कि बेटी का बाप कंपनियां हो मजदूर ले जा तो नहीं गल लगड़े कंपनी में रहने ले क्वार्टर गयो 3 दिन रहो चोमू थ्रेसर बनवा के लाओ अब क्या कंबाइन में पड़े हो जो कहते थ्रेसर में बेलो कर दियो और कोई मुद्दा पक कर बैठे कि थ्रेसर की कीमत क्या चुकाऊं क्योंकि कंबाइन खाली थ्रेसर नहीं है। मजदूर ने बताई तेरी धरती को काम कौन बचेगा तेरा हाथ को काम कौन बचेगा। मैं मजदूर ने बताई जो बात है मैं बात खतर कहना है उसने किसान और मजदूर मिल गया लड़ाएगा देश में 58% जनता खेती करे 58% को 64% खेती और मजदूर है मैंने छाती का लगाओ जब मैं खट्टर में रगड़ पाऊंगा हवाई लड़ाई को नहीं है अपन ये जोर मार के लाग गया बेईमान भी जोर मार के लाग रहे बानदारी कह रखे कि हार गया नहीं तो खट्टर देख ले तेरी कुर्सी खोज लूं तो करें तो कह नहीं कुर्सी पटक जाएगा जितना पटकोगा वो काम करो पहले मैंने इतने बंद रखा अदानी अंबानी जे उपचुनाव हार गए इलाहाबाद तो तेरी कुर्सी खोलू वो सारा कंधा बनाओ ये सचेत हो गए बहुत मजबूती हुई 30 तारीख में किसान आंदोलन मजबूत करने खातर अभय सिंह ने वोट देगा आप बात करने आयो ये मैंने सुने सर बहुत